पंचायत चुनाव 2026 का नया सिरे से लागू होगा रिजर्वेशन, चाहे वो वार्ड सदस्य का हो, मुखिया का हो, सरपंच का हो या पंच का। सभी सीट के लिए नया रिजर्वेशन, यानी यूं कहे तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच पदों पर आरक्षण का बदलाव बिहार पंचायत आम चुनाव 2026 में किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभूषण कुमार और आपको इस चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबर को जानने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि गांव पंचायत से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू रख सकूं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो कि चुनाव आयोग का भी बयान और निर्वाचन आयोग का भी बयान आ गया है, जो सामने आया है, अखबारों में भी प्रकाशित किया गया है। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 नए सिरों से लागू होगा रिजर्वेशन, चाहे वार्ड सदस्य का हो या फिर मुखिया का, सरपंच का, सभी पदों के लिए नया रिजर्वेशन। यानी यूं कहे तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच पदों पर आरक्षण का बदलाव पंचायत आम चुनाव 2026 में किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण में बदलाव पंचायत निर्वाचन नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसकी चर्चा भी जोर शोर से होने लगी है, इसकी धमक जोर हो रहा है, गांव गांव तक पहुंचने लगी है। आपको स्पष्ट कर दे कि पंचायत चुनाव में नए सिरे से लागू रिजर्वेशन पंच रोस्टर्स को लेकर तैयारी में पंचायती राज विभाग जुड़ गया है। इसको लेकर के 2-3 तरह की चर्चाएं हो रही है। वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव में लागू होगा आरक्षण चक्र का, हम अब आम चुनाव लोगों के लिए भी इसकी चर्चा होने लगी है। जो भी लोग वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर चाह रहे हैं कि तो अब भी तैयारी में जुट गए हैं, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुट गए हैं। आपको बता दें साथियों कि इसको लेकर के गांव के चौराहों सहित बाजारों में भी इसकी चर्चाएं जोर पे है, जगह जगह होने लगी है। आम लोगों के बीच अपने अपने ढंग से चुनाव की तैयारी में अपने स्तर से लग गए हैं, लेकिन डर यह भी सता रहा है कि किसका सीट रहेगा और किसका नहीं रहेगा। हालांकि अनुमान के आधार पर लोग अपना प्रचार प्रसार करने लगे हैं। आपको बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत आम चुनाव में आरक्षण का नया चक्र लागू किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और पंचायती निर्वाचन नियमावली प्रावधानों के तहत या बदलाव के किया जाएगा। आयोग के अनुसार हर 2 आम चुनाव के बाद पदों में आरक्षण की समीक्षा का बदलाव किया जाता है। इसी क्रम में 2026 चुनाव में आरक्षण का नया चक्र प्रभावित होगा। यह आदेश आयोग ने सिवान जिले के पटेड़ा पंचायत के विकास कुमार चौरसिया द्वारा भेजे गए परिवार पत्र के आलोक में जारी किया है। आपको बता दें कि इस पत्र में श्री चौरसिया ने पटेड़ा पंचायत में अत्यंत पिछड़ी जाति की जनसंख्या अधिक होने का हवाला देते हुए मुखिया और सरपंच की पद पर उनके लिए आरक्षित करने की मांग की थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का निर्धारण संबंधित पंचायती पद पंचायत समिति यानी पंचायत प्रखंड क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है। मुखिया के पद के लिए आरक्षण कुल पदों के 50% तक सीमित रहेगा, जो संभव हो सके उतना उसके निकटतम रहेगा। इसके लिए रहेगा सीट, लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। बता दें कि वर्ष 2006 और 2011 के चुनाव में आरक्षण के चक्र के तहत मतदान कराया गया था। तो इस तरह से अब यह कंफर्म हो गया है कि निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में आरक्षण का जो रोस्टर है वह बदलेगा। पहले भले ही खबरों के आधार पर और सूत्रों के हवाले से खबरें प्रकाशित की जा रही थी। आपको बता दें कि अखबारों ने भी प्रकाशित किया होता, लेकिन अब तो निर्वाचन आयोग खुद इसको लेकर के बातें यानी बयान दे दिया है, जवाब पत्र के माध्यम से ही दिया है और स्पष्ट किया है कि 2026 में होने वाली पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा। यानी कि जो चक्र चलता है
उस चक्र के आधार पर यह कार्य होंगे। पंचायतों में भी अभी चर्चा होने लगी है कि जहां जनरल सीट है तो वहां पर आरक्षण आएगा, यानी कि जैसे चक्र चलता है उसी चक्र के आधार पर वहां होगा। कार्य जो है जिला से भेजा भी जाता है, जिला में भी किया जाता है, जिला से आप पता भी कर सकते हैं कि आपके पंचायत में इस बार वार्ड का या फिर कहीं का भी पंच या सरपंच या मुखिया का क्या रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि विभिन्न पंचायतों का अलग अलग आरक्षण का रोस्टर है, यानी कि कहीं जनरल है तो कहीं आरक्षित सीट रहा है। यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि आपको यहाँ क्या रहेगा, लेकिन आप उस आरक्षण रोस्टर्स को अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्राप्ति के बाद आप पता कर सकते हैं कि आपके पंचायत में या आपके गांव में या वार्ड क्या रहेगा। इस बार पद मुखिया का क्या रहेगा, तमाम चीजों की आपको जानकारी मिल जाएगी और इसके आधार पर ही कामों में लग जाना है। आपको बता दें कि आपको इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तमाम चीजों की जानकारी पहले से भी हमने दिया है। और जैसे ही चुनाव आएगा उससे पहले ही हम आपको तमाम चीजों की बातें बता देंगे, मुखिया पद से लड़ने के लिए किन किन कागजातों की जरूरत है और इसके अलावा कितनी उम्र की जरूरत होगी, किन किन चीजों की जरूरत होगी, सारी चीजें, या सरपंच पद के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होनी चाहिए, तमाम चीजों की जानकारी आपको इस चैनल पर हम देंगे। ताकि इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित तौर पर देखिएगा बिहार सरकार से भी जुड़ी मुखिया सरपंच वगैरह सभी प्रकार की जानकारी आपको देंगे। तत्काल